जय गुरुदेव। साधना के मार्ग में विघ्न। साधना में आने वाले विघ्नों अंतरायों का योग दर्शन में इस प्रकार उल्लेख है। व्याधि अर्थात रोग, सत्यान अर्थात चित्त की अकर्मण्यता, संशय अर्थात बुद्धि का संशयग्रस्त हो जाना, प्रमाद अर्थात मानसिक लापरवाही, आलस्य अर्थात शरीर की जड़ता, आवृत्ति अर्थात विषय भोग्यों में रुचि का पुण्य पैदा हो जाना, भ्रांति दर्शन अर्थात कुछ का कुछ समझना अथवा देखना, अलंबिमुक्तव अर्थात साधना करते रहने पर भी उच्च भूमिका का प्राप्त न होना, अनवस्थितव अर्थात ऊपर की भूमिका प्राप्त करने उसमें स्थिर न रह पाने के कारण नीचे उतर आना, चित्त को विक्षिप्त करने के ये 9 विघ्न अथवा अंतराय हैं। दुख, दौर में नशे अर्थात मानसिक विकल्पता, अंगमेच यत्व अर्थात कंप जैसे क्रोध, भय, अशक्तता या ज्वर का होता है, श्वास प्रवास की गति का तीव्र हो जाना, ये भी उपरोक्त 9 विघ्नों के ही साथी हैं। इनमें से कंप के बारे में भ्रांति अथवा शंका हो सकती है शक्तिपात द्वारा, अथवा साधन करते करते शक्ति के अंतर्मुखी जागृत होने पर साधक जिन क्रियाओं का अनुभव करता है उसमें कंप भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो प्राय सभी साधकों को होती है। किंतु यहाँ कंप को साधन में विघ्न बताया गया है। उसका समाधान ये है कि समाधि में जाते समय कंप अथवा श्वास प्रवास की क्रिया स्थूल या तीव्र नहीं होनी चाहिए, जैसे कि भस्तर का है। ये क्रियाएं चित्त शुद्धि कारक तो हैं, पर समाधि के समय विघ्न रूपी हैं। ध्यान से देखा जाए तो अधिकांशित ये विघ्न अंदर से ही प्रकट होते हैं। कुछ विघ्न साधक के रहन सहन खान पान की अनियमितता से भी होते हैं। अनियमित खान पान से भी व्याधियां होती हैं और चित्त में संचित कर्म भी उदय होकर साधक को व्याधिग्रस्त कर देते हैं। यदि साधक अपना रहन सहन नियमित बना लेता है तो इसी कारण में होने वाली व्याधियां में बहुत कुछ बचा रह सकता है। इसी प्रकार सत्यान अर्थात चित्त की अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद, आलस्य, विषयों के प्रति आकर्षण का पुनः प्रकट होना, भ्रांति दर्शन, साधन करते रहने पर भी उसमें स्थिर न हो पाना इत्यादि जितने भी विक्षेप कहे गए हैं उसका मुख्य कारक साधक के चित्त में संचित संस्कार ही होते हैं। जब ये संस्कार चित्त में अपने कर्म से उदय होते हैं तब साधना को विखंडित कर देते हैं, किंतु जब शक्ति जागृति के पश्चात ये विघ्न उपस्थित होते हैं तो उनका प्रभाव साधना पर क्षणिक पड़ता है। क्रिया रूप होने के कारण ऐसे विघ्न कारक संस्कार शीघ्र ही क्षय हो जाते हैं और इनका क्षय साधन में आनंद उन्नति का कारण बनता है। अपने रहन सहन यथेष्ट नियमित एवं साधना से चित्त को संतुलित कर लेने से उपरोक्त विघ्नों पर बहुत कुछ काबू पाया जा सकता है। साधना में आने वाले उपरोक्त अंतरायों अथवा विघ्नों को हटाने के लिए निम्न उपाय हैं। तत् अर्थात उन विक्षेपों और उनके सहभोगों के प्रतिषेध हटाने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। वह कौन सा तत्व है जिसका अभ्यास करने से ये कहा जा रहा है? इस विषय में भिन्न भिन्न टीकाकारों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं। कोई ईश्वर के किसी एक रूप पर चित्त एकाग्र करना बतलाता है तो कोई एक परमात्मा पर ही एकाग्रता कहता है। किंतु प्राय टीकाकारों ने इस बात की ओर लक्ष्य नहीं दिया
कि ये सूत्र ईश्वर प्रणिधाम के अंतर्गत आया है और जिसमें जिस एक तत्व की ओर संकेत किया गया है वह अपने अंतर में जागृत चैतन्य शक्ति ही है, जिसकी कृति ये सारा जगत है। जो एक तत्व सारे संसार में सर्वत्र व्याप्त है, उसी को यहाँ चैतन्य नाम दिया गया है और उसी का अभ्यास करने को कहा गया है। जब अंतर में आत्मिक शक्ति कार्यशीला हो उठती है, तब संचित संस्कारों, वासनाओं एवं विकारों को क्षीण करती जाती है। ये विघ्न और अंतराय संस्कारों, वासनाओं के आधार पर ही चित्त में प्रकट होते हैं और उनके क्षीण होने पर विलीन हो जाते हैं। साधक उस एक तत्व अर्थात अंतर में जागृति शक्ति का लक्ष्य जितना अधिक स्थिर रखता है, उतनी ही चैतन्य शक्ति की क्रियाएं तीव्रतर और तीव्रतम होती चली जाती हैं। प्राय साधक साधना में अपना लक्ष्य शक्ति की क्रियाओं पर स्थिर नहीं रख पाते। उनका चित्त चंचल हो जाता है। चित्त में विचार आते हैं तो साधक उनको क्रिया शक्ति के फलस्वरूप आया हुआ नहीं मानता और दृष्टा भाव त्याग कर विचारों में ही बहने लगता है। साधक यदि क्रियाओं, भावनाओं, विचारों को शक्ति की ही क्रिया मानकर उन पर अपना लक्ष्य स्थिर रखे तथा इस प्रकार अपने लक्ष्य का शक्ति के साथ तादात्म्य कर लें, तो ये संस्कार, ये वासनाएं शीघ्रता पूर्वक क्षय होने आरंभ हो जाएं। इसी को समाधिपाद में पहले ही बता दिया गया है। अर्थात जब चेतना, प्रत्यक्ष चेतना, अंतर चेतना अंतर्मुखी जागृत हो जाती है, तब अंतराओं का अभाव हो जाता है। चेतना शक्ति के उस स्तर को कहा जाता है जिसमें वह इंद्रियों पर कार्य करती एवं बाहर जगत बेमुखी होती है। यदि चेतना जब शुद्ध चैतन्य रूप धारण करने हेतु आत्माभिमुखी जागृत होती है, तब प्रत्यक्ष चेतना कही जाती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष चेतना कुंडलिनी शक्ति का ही नामांतर मात्र है। जब साधक अपने अंतर में भगवान के किसी प्रणव आदि नाम का निरंतर भावना सहित जप करता है, तब परिणाम स्वरूप चेतना प्रत्यक्ष चेतना हो जाती है और चित्त में संस्कारों के आधार पर कार्य करती है। अंतराओं अथवा विघ्नों के कारण चित्त में संचित संस्कार ही होते हैं। शक्ति संस्कारों को क्रियाओं में परिणत कर क्षीण करती जाती है, जिसमें अंतराय भी घटते जाते हैं। शक्ति जागृत होने के पश्चात साधक दृष्टा मात्र ही बना रहे और उन क्रियाओं को देखता भर रहे। इसी पर बल देने के लिए योग सूत्र ने एक तत्व के अभ्यास अर्थात अपने अंदर जागृत चैतन्य पर ही चित्त को एकाग्र रखने को कहा है, क्योंकि जितना ही साधक चैतन्य पर एकाग्र होगा, उतना ही शक्ति की कार्यशीलता अधिक तीव्र होगी और अंतराओं का अभाव शीघ्र होगा। अब हम शिव संहिता के अनुसार साधन में आने वाले कुछ विघ्नों तथा उनके कारणों का उल्लेख करते हैं, जो पश्चिम पटल के विघ्न प्रकरण के अंतर्गत आए हैं। मनुष्य को मोक्ष के लिए भोग परम बंधन स्वरूप है। सत्रिस संग, शय्य, श्रेष्ठ आपन वापन और धन, और ये सब मोक्ष के लिए विडंबना स्वरूप ही हैं। तंबूल का भक्षण, सवारी आदि राज ऐश्वर्य भोग के साधन, स्वर्ण, रौप्य, ताम्र एवं अग्रु आदि सुगंधित द्रव्य, धेनु आदि का संग्रह करना, ये सब विघ्न रूप ही हैं। पंडित प्रदर्शन करना, वेद शास्त्रों का व्याख्यान करना, नृत्य, गीत, श्रृंगार, वंशी, वीणा, मृदंग आदि वाद्यों में तल्लीन रहना, हाथी घोड़े आदि वाहनों का प्रयोग करना, ये सभी भोग रूपी विघ्न हैं।
अब धर्म रूपी विघ्नों को कहते हैं। सुनो, स्नान करना, पूजन या होम करना, मोक्षमयी अर्थात द्वंद्व रहित स्थिति में रहना और इंद्रियां निग्रह करना, द्वे वस्तु का ध्यान करना, मंत्र उच्चारण में लगे रहना, दान देना, सब दिशाओं में ख्याति होना, बावड़ी, कूप, सरोवर, प्रासाद, भवन, उदन आदि की कल्पना करना अर्थात बनवाना, यज्ञों और कृच्छ चंद्राणी आदि व्रतों को करना, विविध तीर्थों में तीर्थटन करना आदि, ये सब धर्म रूपी विघ्न कहे जाते हैं। ज्ञान रूपी विघ्नों को इस तरह वर्णन किया गया है। गौमुख आसन में बैठकर अंत शुद्धि के उद्देश्य से धोती प्रचालन करना, नाड़ी संचार का ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्याहार का निरोध करना, कुशल संचालन करना, इंद्रियां द्वारा शीघ्र प्रवेश करना और नाड़ी शुद्धि के लिए आहार में आचार विचार का पालन करना, ये सभी ज्ञान रूपी विघ्न हैं। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार योग साधन में आने वाले विघ्नों का उल्लेख करना ही अप्रासंगिक ना होगा, जो प्रथम उपदेश में ही इस प्रकार कहा गया है। जय गुरुदेव।